नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। नाम है हवाना सिंड्रोम। हाल ही में अमेरिका के करीब 123 डिप्लोमेट या जिन्हें आप राजदूत कह सकते हैं, उनको एक अजीब सी बीमारी ने मार डाला है और परसों ये खबर निकल कर सामने आई है कि अब ये बीमारी भारत भी पहुंच चुकी है। तो हम जानेंगे ये बीमारी क्या है और कैसे आई है और हवाना सिंड्रोम क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं और जानते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। हवाना क्यूबा की राजधानी है। सन 2016 में हवाना में जो अमेरिका के राजदूत थे, उनको एक अजीब सी बीमारी हुई जिसमें वो पागल हो गए, चिल्लाते थे और अचानक उनकी डेथ होने लगी। इसको उस समय सरकारों ने बहुत नॉर्मल लिया। उन्होंने सोचा कोई बीमारी हो गई होगी, लोग मर गए होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे बहुत सारे लोग मारे जाने लगे, और वो भी राजदूत आपको पता है बहुत बड़ा अधिकारी होता है। ऐसे अधिकारियों को, सेना के अधिकारियों को और व्हाइट हाउस के जो अधिकारी थे उनको मारा जाने लगा। तो इस पर जांच बिठाई गई और इससे पता लगा कि कोई अनजान देश या शक्ति हमारे अधिकारियों के ऊपर रोशनी या किरणों का प्रयोग करती है। जैसे लेज़र की किरणें हैं, उनका उपयोग उस संस्था पर, उन लोगों पर किया जाता है जिनसे उनका डीएनए चेंज होता है और गर्मी से वो मर जाते हैं। व्हाइट हाउस पर भी इसका आक्रमण किया गया, जिसके बाद वहाँ पर जांच बैठी और अब ये पता लगा है कि भारत भी ये लोग पहुँच चुके हैं। तो हम जानेंगे कि ये हवाना सिंड्रोम क्या है। हवाना क्यूबा की राजधानी है। क्योंकि पहली बार वहाँ पर इसके इस्तेमाल हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया हवाना सिंड्रोम। क्या होता है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। चित्र में देखिए, आपको अगर विज्ञान की नॉलेज है तो आपको पता है बहुत सारी किरणें होती हैं, जैसे रेडियो किरणें, माइक्रो किरणें, इंफ्रारेड किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ऐसी बहुत सारी किरणें होती हैं। तो इन्हीं किरणों में एक किरण होती है माइक्रोवेव किरणें होती हैं। इनको लेज़र में इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र में इन किरणों को फोकस करके किसी भी व्यक्ति या संस्था के ऊपर या जानवर के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर जब डाला जाता है तो इतना ज़्यादा इनके अंदर हीट जनरेट होती है कि उससे शरीर का डीएनए तक चेंज हो जाता है। बीमारियां हो जाती हैं, लोग ऐसे ही मर जाते हैं और लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि वो मरे कैसे, क्योंकि लाइट तो सभी के बॉडी में पड़ती है, तो उससे अंदाजा नहीं लग पाता कि कहाँ से वो लोग मारे गए हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि क्यूबा ने इस हथियार का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया है, जिससे हमारे लोग, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन क्यूबा ने साफ इनकार किया है। क्यूबा ने कहा कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अमेरिका जो कि इल्ज़ाम लगा रहा है क्यूबा पर, उसने खुद ही 1 महीने पहले माइक्रोवेव वेपन का आविष्कार किया और उसने अपनी सेना में भर्ती किया। उसके हथियार का नाम है नॉन लीथल माइक्रोवेव रे वेपन। यानी ये हथियार इतना खतरनाक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि किसी को मारना है, एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ, एक भीड़ है, और कहीं भी दूर से बैठा हो, कोई दिल्ली में बैठ के, कोई लखनऊ, कोई चाइना में बैठकर, वहाँ से लेज़र की किरणों को उस मेला या भीड़ के ऊपर अगर डाल देगा तो वहाँ के लोग के ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि वो ऐसे ही मर जाएंगे। इसी को कहा जाता है माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग, या जो माइक्रोवेव वारफेयर है, यानी कि तरंगों या किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी के ऊपर गर्मी डाल दी जाए जिससे उसका शरीर ही गल जाता है या मर जाता है। इसका आविष्कार खुद अमेरिका ने किया और वो इल्ज़ाम इस समय क्यूबा पे लगा रहा है। जब भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ या लड़ाई हुई थी, उस समय चाइना ने भी, ऐसी रिपोर्टें बताती हैं कि चाइना ने भारत के सैनिकों के ऊपर अपना जो माइक्रो वारफेयर का हथियार है, उसका नाम था पॉली D5 का इस्तेमाल भारत के सैनिकों पे किया। इसमें फिर से समझ लीजिए कि इसमें एनर्जी को बिल्कुल फोकस्ड करके लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे इतनी गर्मी होती है उनका शरीर जलने लगता है या जल के मर जाते हैं। तो हमारे सैनिकों के ऊपर चाइना ने ऐसे ही हथियार का प्रयोग किया था, जिससे हमारे 40 जवान करीब शहीद हुए थे। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ये एक नई तरह की लड़ाई है जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव वारफेयर, जिसके अनुसार अपने ही देश में बैठे बैठे किसी भी देश या सेना पर प्रकाश की किरणों को फोकस करके डाल देना। जैसे कि डायरेक्ट, आपको पता है प्रकाश में बहुत ताकत होती है, वो जला देता है किसी भी चीज़ को। वो भी जब लेज़र बीम के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उससे हज़ारों लाखों लोग आसानी से मारे जा सकते हैं। रूस पर अमेरिका ने दावा किया है कि ये जो अटैक किए जा रहे हैं माइक्रोवेव तरंगों के, ये रूस ने किए हैं। CIA
के जो चीफ हैं उन्होंने इस समय परसों दावा इस बात का किया है कि अब जो लोग माइक्रो वारफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भारत में भी इंटर कर चुके हैं। और परसों की ये खबर है कि भारत के एक अधिकारी के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया और वो भी बीमार चल रहे हैं, जल्दी ही हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। तो ये था हवाना सिंड्रोम, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लड़ाई की जो तकनीक है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। अब बम ऐसी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिस पर लोग लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। तो हवाना सिंड्रोम क्या था मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।